एक मनुष्य जो सिर्फ तर्क और विश्लेषण तक ही सीमित है, वह कभी भी सच को नहीं जान पाएगा। इस बात के लिए जागरूक हो पाना कि आपका मन किस प्रकार चाल खेलता है, यही आपके सही समझ की असली शुरुआत है। सुखी वही है जो कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से सारी शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में आपकी सहायता न कर पाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है, वही वास्तव में एक स्वतंत्र और एक शांतिपूर्ण आदमी है। जीवन का परिवर्तन सिर्फ इसी बोध में निहित है कि आप स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं या नहीं। आपने जो भी परंपरा, देश और काल से अपने आप को बांध रखा है, यदि उससे मुक्त होकर नहीं सोचते तो आप सच्चे अर्थ में मानव नहीं बन पाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य है सही रिश्तों की स्थापना, सिर्फ व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच में भी। वास्तविक शिक्षा तब आती है जब हमसे प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है। इस असीम ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारे मन को असाधारण रूप से शांत होना चाहिए। किसी समस्या के उत्तर के लिए इच्छा की स्वतंत्रता आवश्यक है। जब हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमें अपनी आज़ादी को खो देना पड़ता है। आंतरिक अनुशासन ज़्यादा जरूरी है बाहरी अनुशासन के मुकाबले। बाहरी अनुशासन हमें नकल की प्रवृत्ति को ला देता है। तथा कथित ज्ञान प्राप्त करना नकल का ही एक दूसरा रूप है। जब कोई प्रकृति के साथ अपना संबंध खो देता है तो मंदिर, मस्जिद, चर्च अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आंतरिक अनुशासन जरूरी है। बाहरी अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। यह नकल करने की प्रवृत्ति भी ला देता है। आपको केवल उसी चीज से डरना चाहिए जो आप समझते हैं कि आप उसे पहले से जानते हैं। स्वयं के लिए प्रकाश बनो। अपने आप को समझना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। आत्मज्ञान की शुरुआत ही भय का अंत है। एकमात्र स्वतंत्रता ज्ञान से स्वतंत्रता है। मासूमियत का अर्थ है एक ऐसा मन जो आहत होने में असमर्थ है। भगवान में आपका विश्वास आपके नीरस, बेवकूफ और क्रूर जीवन से केवल एक पलायन मात्र है। अंत कुछ और नहीं बल्कि सभी चीजों की शुरुआत है। विश्वास की निरंतर पुष्टि भय का संकेत है। एकांत बहुत सुंदर अनुभूति है। एकांत में होने का अर्थ अकेले होना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है मस्तिष्क समाज द्वारा प्रभावित और प्रदूषित नहीं हो पा रहा है। सत्य ही हमें आजाद करता है, आजाद होने की कोशिशें नहीं। मैं कहता हूं कि सत्य एक मार्गहीन भूमि है और आप इसे किसी भी मार्ग से, किसी धर्म द्वारा, किसी भी संप्रदाय से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति भारत के महान दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के लेखक और प्रवचनकार थे। उनके विचार सुनने योग्य और साझा करने योग्य हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।